बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बअद। यक़ूलु जल्ल व अला फ़ी किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम व आतैनाहु फ़िद्दुन्या हसनह व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस्सालिहीन सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अन-नहल आयत नंबर 120 से 123 तक ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह ने फरमाया इन्न इब्राहीमा बेशक इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, ये बड़े पेशवा थे, रहनुमा थे और अल्लाह के इताअत गुज़ार थे। हनीफ़ा हर किस्म के शिर्क की, कुफ्र की आलूदगी से पाक होकर अल्लाह की तरफ एकसू हो गए थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं थे। शाकिरन लिअनअमिहि, अल्लाह ताला के नेमतों के बड़े शुक्रगुज़ार थे। इज्तबाहु, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। वहदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और सिरातिम मुस्तक़ीम की तरफ अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत याफ्ता बना दिया। व आतैनाहु फ़िद्दुन्या हसना, और हमने दुनिया में भलाई उन्हें अता फ़रमाई। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस्सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में भी नेक लोगों में से रहेंगे। सुम्मा औहैना इलैक, फिर हमने आपकी तरफ ए नबी अलैहिस्सलाम हमने वही की है, इस बात का हुक्म दिया है अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप भी इब्राहीम के दीन की पैरवी करें, एकसू होकर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं थे। आज का जो उन्वान है आपके इल्म में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे से हमें क्या सीखना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत हैं जो अंबिया और रसूलों में अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा मर्तबा दिया। कुरान करीम के अंदर 30 पारों में से 23 पारों में 23 पारों में इनका तज़किरा, 250 से ज़ायद आयतें इनसे मुताल्लिक़ हैं, और 25 सूरतों में अल्लाह ने इनका ज़िक्र किया, और 96 टाइम्स इब्राहीम का लफ्ज़ जो कुरान करीम के अंदर आया जी। 30 पारों में से 23 पारों में अल्लाह ने इनका तज़किरा किया। 114 सूरतों में से 25 सूरतों में अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया। 25 सूरतों में, और एक सूरत मुस्तक़िल इनके नाम की भी अल्लाह ने उतार दी, सूरत इब्राहीम 13वीं पारे में। और 250 से ज़ायद आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इनके बारे में ज़िक्र किया, और 96 टाइम्स अल्लाह ने इनका नाम कुरान करीम के अंदर ज़िक्र किया। ये सब कुछ जो है दर हकीकत ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उनका शरफ़, उनका मर्तबा अल्लाह ने कितना बढ़ाया। कई जगहों पर अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात को अल्लाह ने ज़िक्र किया। जैसे एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम
अव्वाह, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, तौबा करने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, माफ़ी मांगने वाले, आहू बुका करने वाले, या अव्वाह। हलीम, बड़े बुरदुबार, बड़े सब्र वाले, हिकमत व दानाई वाले, या अल्लाह ताला ने अव्वाह मुनीब भी अल्लाह ताला ने जगह फरमाया, मुनीब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। अब इन आयात में जो मैंने आपके सामने सूरह अन-नहल में आयत नंबर 120 से 123 तक, ये 4 आयात में अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र फरमाया है, हज़रत इब्राहीम के 8 सिफ़ात पर अल्लाह ने ज़िक्र किया। पहली सिफ़त, इन्ना इब्राहीम कान उम्मह, कि इब्राहीम उम्मत थे। उम्मत के 2 माने, एक माना ये कि वो अकेले थे लेकिन एक उम्मत के बराबर थे, क्योंकि वो अकेले पूरी कौम से बल्कि पूरी दुनिया से लड़ गए, तो अल्लाह ताला ने उनको पूरी कौम के ऊपर भारी कर दिया। वो पूरी कौम होने के बावजूद भी वो नहती हो गई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले होने के बावजूद भी पूरी कौम पर वज़नदार हो गए, भारी हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि उम्मा। और दूसरा माना उम्मा का पेशवा, लीडर, इमाम। और इसी माने में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, आयत नंबर 124 में अल्लाह ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब इब्राहीम को उनके रब ने आज़माया, बिकलिमात, इन चंद बातों के ज़रिए से, चंद अहकाम के ज़रिए से। वो तो हमें मालूम है, पूरी ज़िंदगी आज़माइश में गुज़री उनकी, बचपन से लेकर आखिर बुढ़ापे तक भी पैदर पे आज़माइशें रहीं। जब इन आज़माइशों में कामयाब, फ़अतम्महुन, जब ये आज़माइशें उनके साथ अल्लाह ने रखी, फ़अतम्महुन, तो उन्होंने उन आज़माइशों में उन अहकाम को पूरा किया, उन आज़माइशों में पूरे उतरे। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में जो मर्तबा उनको अल्लाह ने अता किया, फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह रब ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ, लोगों की इमामत। अभी लोग से मुराद कौन है? लोग से मुराद यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर आखिरी दुनिया का आखिरी फ़र्द जो आएगा, सबके लिए इमाम है। और ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वो इमाम है। क्यों? वो आपकी औलाद में, मर्तबे में अल्लाह के रसूल बड़े हैं, सरदारुल अंबिया, सैयदुल अंबिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो तमाम अंबिया और रसूलों को अल्लाह ने जमा फरमाया, वहाँ पर इमामत भी फरमाई अल्लाह के रसूल ने, आपको शरफ़ दिया गया। लेकिन चूँकि आपकी औलाद में हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे कई एतबार से सबक़त ले गए, ज़माने के एतबार से भी वो पहले आए, और आपकी नस्ल में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को रखा। तो मर्तबे के लिहाज से अल्लाह के रसूल का मर्तबा आगे बढ़ा दिया, लेकिन इत्तिबा के लिहाज से अल्लाह ने फरमाया कि अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम के दीन की आप पैरवी करें, क्योंकि इब्राहीम कोई नया दीन नहीं लाए, तमाम अंबिया और रसूलों का दीन एक ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया जो है, इनकी मिसाल ऐसी है, अबूहुम वाहिद, ये सबका एक ही बाप है, उम्महातुहुम शत्ता, लेकिन उनकी माएँ अलग अलग हैं, उनकी माएँ अलग अलग हैं, यानी असल एक ही है, और हर एक को शरीयत मुख्तलिफ जो दी गई, अहकाम अलग अलग दिए गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह किया कि उस शरीयत के एतबार से माँ का जिस तरह अलग अलग हिसाब होता है बच्चों के लिए, तो उस तरह जो शरीयतों के ये अहकामात मुख्तलिफ हो गए। वरना असल जो जहाँ से इनको वो इल्म मिला, वो नबूवत का मनसब मिला, वो जो है वो एक ही है, और सब का जो असल जो तालीम जो थी वो है तौहीद, वो है बंदों को रब से मिलाना, बंदों को बंदों की बंदगी से उनको हटाकर रब की बंदगी से जोड़ना। और यही काम हर नबी ने किया, हर रसूल ने यही काम किया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन
अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने फरमाया सूरह अन-नहल के अंदर कि हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर हमने रसूलों को भेजा। कोई भी कौम बग़ैर रसूल के खाली नहीं रही, लेकिन हर उम्मत के अंदर कौन कौन रसूल आए इसका हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने सिर्फ 25 अम्बिया का जिक्र फरमाया कुरान के अंदर, सिर्फ उन्हीं के नाम मालूम है। अब उनमें भी तफसीलात नहीं है, कई एक जैसे सिर्फ नाम आए, जैसे अल-यसा, हाँ कौन थे वे अल-यसा नहीं मालूम। ज़ुल्किफ़्ल कौन थे नहीं मालूम, नाम आए। अब इन 25 में से भी अल्लाह ताला ने बाज़ के वाक़यात, बाज़ के क़िस्से अल्लाह ने बयान फरमाए। तो अब तो इन अम्बिया और रसूलों को अल्लाह ने जब भेजा तो हर एक का मकसद क्या था? अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। एक ही मकसद है हर एक, हर चाहे हर नबी हो, हर रसूल, कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, तौहीद। इबादत में कोई शरीक नहीं है कि अल्लाह का। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से अपने आप को बचा लो। और तागूत क्या है, किसको कहते हैं तागूत? तागूत की तारीफ़ ये की गई, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाहि व हुवा राज़। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाहि व हुवा राज़िन। हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा जिस किसी की भी इबादत की जाए और वो उस इबादत पर राज़ी हो, ये तागूत। ये नहीं कहा गया कि जिस किसी की भी इबादत की जाए वो तागूत है, नहीं। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम को पूजा जा रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का के लिए पहुँचे, मक्का फ़तह हुआ, काबतुल्लाह में दाखिल हुए, तो लोगों ने कहा कि ये जो बुत जो खड़े हुए हैं 360, ये हर दिन के एक जो ज़िम्मेदार हैं। आज ये जो अल्लाह से ये करीब है, उसको हम पूजेंगे, उसको खुश करेंगे। कल उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है। तो सारे साल के जो ये बुत रखे हुए थे जो अल्लाह ताला से करीब करने वाले समझते थे। तो उसमें इस्माइल और इब्राहीम के भी बुत थे। अम्बिया को भी पूछते थे वो, सिर्फ औलिया को नहीं। हमारे मुसलमानों से 2 कदम आगे थे वो। हमारे मुसलमान तो सिर्फ औलिया अल्लाह को पकड़े हुए हैं, ये तो अल्लाह के अम्बिया और रसूलों को पकड़े हुए थे। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये भी अल्लाह के साथ शिर्क है। चाहे रसूल हो, नबी हो, वली हो, जो भी है वो मखलूक है, ना अल्लाह के ज़ात में दाखिल है, अल्लाह की सिफ़ात में दाखिल है, ना अल्लाह की इबादतों का वो हक़दार है। तो हर वो बंदा या हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए और वो उससे राज़ी हो, भाई इसकी इबादत कर। मतलब पीर साहब हैं, मुरीदों को आओ पैर पे गिरो, सजदे करो, अब पैर दे के बैठे हुए पीर साहब। ये क्या, किस बात की दलालत है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस सजदे से वो राज़ी हैं। क्योंकि सजदा अल्लाह के लिए ख़ास है, रुकू अल्लाह के लिए ख़ास है, बतौर इबादत। ये बतौर इबादत है, बतौर ताज़ीम है। ताज़ीम ख़ुद भी इबादत में दाखिल है। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, भाई ये सजदा व नमाज का अलग सजदा है, ये जो बुज़ुर्गान दीन को, ये पीर साहिबान को जो सजदा जो किया जाता है वो अलग सजदा है। क्या भाई, वो अलग सजदा क्या है? नहीं, वो नमाज का सजदा है और ये ताज़ीम का सजदा है। अब इनको ये नहीं पता कि ताज़ीम ख़ुद भी इबादत में दाखिल है। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ीमन खड़े होने से मना कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में दाखिल हुए अल्लाह के रसूल, तो सहाबा खड़े होने लगे, तो आपने फरमाया कि ला तक़ूमू ली कमा यक़ूमुल आजिम लिमुलूकिहिम। तुम मेरे लिए उस तरह ना खड़े हुआ करो जिस तरह अजमी लोग अपने अपने बादशाहों के लिए उठकर ताज़ीम बजा लाते। और फिर आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जो ये चाहे कि कोई उसको उठकर ताज़ीम करे, कोई ये चाहे, ये पसंद करे, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मालूम यह हुआ कि ताज़ीमन ये काम करना
ये ख़ुद भी इबादत में दाखिल है। और इस इबादत का हक़दार कौन है? अल्लाह ताला। अब ये लोग ये बोलते हैं, भाई क्या आप लोग सजदे की हालत में जाते ही नहीं क्या? बच्चों को आप जो है बच्चों को झुककर उठाते हैं, या कि जो है बीवी के साथ जो है रहते हुए जो इस तरह का कोई पोज हो जाता है। तो अब इंसानों के लिए इस तरह की जब सजदे की हालत होती है तो वो जायज़ हो गया क्या? हाँ जायज़ है वो, क्योंकि वहाँ इबादत नहीं है, वहाँ पर ताज़ीम नहीं है, वो मामलात हैं। हर चीज़ का फ़र्क होता है नीयत से, हर चीज़ का फ़र्क होता है नीयत से, और आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। आप जिस नीयत से काम कर रहे हैं उसी के एतबार से हुक्म लगेगा, उसी के एतबार से हिसाब किताब होगा। तो अंबिया जो है जितने भी आए उन सब का मिशन क्या था? एक अल्लाह की तरफ उनको बुलाना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आए उनको अल्लाह ताला ने जो इमाम का जो लक़ब दिया और इमामत के मनसब पर अल्लाह ने पहुँचा दिया, उसकी वजह भी ये तौहीद थी। असल ये तौहीद है कि अलमबरदार थे वो। हमें सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो चीज़ सीखनी है वो तौहीद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। तौहीद के मामले में कोई जो है रवादारी नहीं। बाप के खिलाफ हो गई, बाप बुत परस्त था, बुत परस्त के घर में अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल में उसके औलाद में अल्लाह ने बुत शिकन पैदा किया, बुत को तोड़ने वाला। ये अल्लाह की हिकमत, उसका फैसला। अब वहाँ पर बात ये नहीं आई कि भाई ये तो मेरा बाप है इसको मैं कैसे बोलूँ, ये तो मेरा मुखालिफ हो जाएगा। बाज़ लोग होते हैं ना भाई, हमारे अपने घरानों में बात शिर्क की आती है तो कहते हैं नहीं मेरे अम्मी अब्बा जो है इसी पर हैं, और फ़लाँ पीर साहब के मुरीद हैं, मैं कैसे बोलूँ। वो फ़लाँ दरगाह को जाते हैं हर जुमेरात को, मैं कैसे मना करूँ, वो मेरे बड़े हैं। बड़े होने की अज़मत किसने सिखाई? वो मर्तबा किसने दिया? उस रब ने दिया। उस रब ही के ख़िलाफ़ जब दूसरों को बड़ा किया जा रहा हो तो फिर वहाँ पर बड़े छोटों का मसला नहीं है, वहाँ पर रब बड़ा, वहाँ पर उसकी अज़मत बड़ी। अब उसकी अज़मत वहाँ बतलाई जाए, उस शिर्क को शिर्क कहा जाए, उस तौहीद का इकरार करवाने के लिए जो कुछ भी इंसान के वुसअत में हो उसको वो इंसान खर्च करे, वो इंसान उसके लिए आगे बढ़े। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्तिदाई से जब अपने घर के अंदर बुतों को देख रहे थे, वहीं पर बुत बनाए जा रहे थे, वहीं पर जो है बेचे जा रहे थे, पूरी सोसाइटी के अंदर फैलाए जा रहे थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो शऊर दिया शुरू से ही, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने इब्राहीम को रुश्द दी। रुश्द क्या है? वो अक़ल जो आपको सीधी राह पर लाए, सिर्फ अक़ल नहीं। इसी वजह से नबी अलैहि सल्लम की एक प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। छोटी दुआ है लेकिन बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी कारगर दुआ है, बड़ी ही अहम दुआ। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, ऐ अल्लाह तो मुझे रुश्द का इल्हाम कर दे, मुझे अता कर तेरी तरफ से। इल्हाम क्या अल्लाह की तरफ से होता है, ये रुश्द। व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, और मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा ले। बाहर का शर तो मालूम है भाई, फ़लाँ का शर है, फ़लाँ का शर, हासिद का शर है, आइन का शर है, शैतान का शर है, ये सब खारिजी शुरूर हैं, सब इंसान बच सकता क्योंकि मालूम है दुश्मन कौन है। लेकिन नफ्स जो है ये खुद का है ना, बड़ा करता 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 जो है आपको लेके निकल जाता कहीं और, उसको पता भी नहीं चलता वो निकल गया किसी और तरफ। तो आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, और अल्लाह तुम मेरे नफ्स के शर से मुझे बचा ले। तो इसी रुश्द की दुआ भी अस्हाब कहफ ने की, जो वो निकले, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये भी बहुत अच्छी दुआ है। बल्कि रब हमें जो दुआएं सिखलाते हैं ना, वो हकीकत में हमारे लिए बड़ी ही अहम दुआएं हैं। ये और बात हम सीखते नहीं।
और अल्लाह को क्या पड़ी हमको दुआ सिखाने के लिए? अरे बंदे तू मांग ले। लेकिन अल्लाह सिखा रहे हैं, अल्फाज बता रहे हैं, उसलूब सिखा रहे हैं, कैसे मांगना है, किन अल्फाज से मांगना है, किस तरह मांगना है। तो असहाब कहफ ने जब उनका अपने बस्ती को छोड़कर वहाँ से फ़रार होने का मौका आया तो उस वक्त उन्होंने दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तो हमें अता फरमा। आतिना क्या अता फरमा? मिन लदुनका, तेरी जानिब से, रहमा, रहमत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरी रहमत अता कर। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमें हमारे मामले से जो सीधी राह है उसको तो मुहैया कर दे, उसको आसान कर दे। हय्यी का मतलब उसके लिए हमवार कर दे, सीधी राह हमारे लिए हमवार कर दे। तो रुश्द जो है दर हकीकत वो हिदायत की तरफ कदम है जो इंसान की अपने होश हवास से, अपने अक़ल से वो इंसान उसकी तरफ कदम उठाता है, और वो रब की जानिब से होता है, ख़ुद की जानिब से नहीं। ख़ुद की जानिब से अक़ल है, ख़ुद के पास क्या है? अक़ल है, लेकिन उस अक़ल को सीधी राह पर लेके जाना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो रुश्द है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रुश्द अता किया, वो हिकमत, वो दानाई, वो अक़ल, वो हिदायत की राह, वो समझ अल्लाह ने अता कर शुरू से। तो बचपन से ही जैसे ही वो बुलूगत और अक़ल व होश हवास के इसमें आए, उस मरहले में वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी वहदानियत तरफ आ गए शुरू से ही। अभी नबी नहीं बने, नबूवत से पहले ही शिर्क से नफ़रत है, नबूवत से पहले ही कुफ्र से दूरी। और ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बात आती है कि नबूवत से पहले भी आपने कभी शिर्क नहीं किया, कभी आप किसी बुत के सामने सजदारेज़ नहीं हुए, कभी आप किसी जो है इन माबूदान बातिला के सामने खड़े होकर उनसे जो है फरियाद नहीं की, कोई इबादत का कोई काम जो शिर्क किया हो आपने नहीं किया, बल्कि बड़े गुनाहों से भी अल्लाह ने आपको बचाए। और अम्बिया को अल्लाह ताला बचाते हैं, अम्बिया को अल्लाह ताला बचाते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। मासूम का मतलब हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। तो इसी वजह से अम्बिया के सिवा कोई मासूम नहीं है, सिर्फ़ अम्बिया को अल्लाह ताला अपने इस्मत में रखते हैं, अपने हिफाजत में रखते हैं। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो ताबई हो, चाहे वो सहाबी हो, गुनाह उनसे सरजद हुए हैं और हो सकते हैं। बचते कौन हैं? सिर्फ़ अम्बिया। तो अब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो रुश्द और हिदायत की राह अल्लाह ने सुझा दी थी, उस राह पर चलते हुए उन्होंने तौहीद की दावत दी, ख़ुद भी तौहीद पर आए और सबसे पहले तौहीद का अलम उन्होंने बुलंद किया अपने घर के अंदर। बाप कुफ्र का दावेदार, कुफ्र का आलम बरदार, शिर्क का आलम बरदार, शिर्क का झंडा लिए हुए पूरे अपने मुआशरे के अंदर शिर्क फैला रहा है, और उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद को लेकर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि मेरे बाप का मुकाबला मैं कैसे करूँ, क्यों? पहला जो उसूल मैंने बताया, तौहीद के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि यही असल है इंसान की नजात व फलाह के लिए, यही असल है। कामयाबी अल्लाह ने तौहीद ही में रखी है, तौहीद जन्नत की चाबी है। पहाड़ों के बराबर आमाल हों लेकिन तौहीद ना हो तो जन्नत नहीं खुलेगी, जहन्नम के दरवाजे उसके लिए ओपन। तो तौहीद के बगैर कोई इंसान अगर मर गया तो कोई अमल कबूल नहीं उसका। तो इसी वजह से बाप को उन्होंने समझाना शुरू किया। ये नहीं कभी बाप पे छोड़ो भाई, वो जो क्या बस लोग बोलते ना, भाई क्या करते हैं करने दो, भाई छोड़ दो उनको। नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, समझाना। बाज़ लोग जो हमारे तबलीगी अहबाब माजरत के साथ ये उसूल पेश करते हैं, भाई
सबकी सुनो, अपनी करो, या ना सुनो किसी की, अपनी करते रहो। या फिर ये भी कहते हैं अपनी ना छोड़ो, कुछ भी हो जाए अपनी ना छोड़ो। ये अपनी ना छोड़ो जो वाली पॉलिसी जो इंसान को हिदायत पर नहीं ला सकती, इसको याद रखें। अगर हक अगर सामने आ गया तो अपना छोड़ना ही यह हिदायत की राह। बहुत सारी चीज़ें जहालत में इंसान करता है, लाइल्मी में कर देता है, मालूम नहीं कर देता है, लेकिन जब हक वाज़े हो जाए, हक सामने आ जाए तो क्या करना है? उस जहालत से हटना है, हक को अपनाना है। हक आने के बावजूद भी, सच आने के बावजूद जो इंसान उसको ठुकराता है और अपना न छोड़ने का वो उस स्टैंड पर रहता है इंसान, तो फिर यही वो इंसान है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है मुतकब्बिर। क्योंकि तकब्बुर की तारीफ़ क्या है? तकब्बुर किसको कहा गया? एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या एक आदमी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्र की क़बाहत बयान फरमाई तो एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी जो है ये चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसका स्टाइल अच्छा हो, अच्छा रहन सहन हो, तो क्या इस तरह रहना भी तकब्बुर की अलामत है? आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं, अपनी शक्ल खूबसूरत बनाओ, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, तकब्बुर क्या है? अल-किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। तकब्बुर दो मामलात में। एक मामला क्या है? गमतुन नास, लोगों को हक़ीर जानना, लोगों को अपने बराबर नहीं समझना, सीधे मुंह बात नहीं करना, अपने बराबर नहीं बिठाना, अपने लेवल का आदमी नहीं समझना, उसको हिकारत से उसके साथ मामला करना, ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर बंदों के साथ। रब के साथ जो तकब्बुर क्या है? हक सामने आने के बावजूद भी उस हक को ठुकरा दे, कुरान हदीस से दलील आने के बावजूद भी नहीं मैं नहीं मानता जी, इनकार। भाई मैं फ़लाँ मसलक का आदमी हूँ, मैं वही मानूंगा। तब तुम कुरान पढ़ लो, हदीस बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं नहीं मानता। ऐसे हैं बहुत सारे, ऐसे कट्टर लोग इस तरह के हैं। तो ये रब के साथ मुतकब्बिर लोग हैं, क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत की बातें सामने आने के बावजूद भी कोई इंसान इनकार कर दे और ये कह दे कि मैं नहीं मानता, या मैं इस पर अमल नहीं करूँगा, या मेरे मसलक के ख़िलाफ़ है, ये मेरे जो है अपने जो है बड़ों ने जो बताया उसके ख़िलाफ़ है, मैं इसको कबूल नहीं करता, तो ये ख़तरनाक अलामत है तकब्बुर की रब के साथ। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो रुश्द दिया, जो हिदायत की राह अल्लाह ने सिखलाई, उन्होंने शुरू किया अपने बाप से, बाप को समझाना शुरू किया। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि तबलीग व दावत शुरू होती है अपनों से, अपने घर से, बाहर से नहीं। पहले अपनों की इस्लाह की तरफ इंसान फ़िक्र करे। क्यों? अपनों के बारे में अल्लाह पूछेगा ना। अल्लाह ये सवाल नहीं करेंगे भाई आप क्यों नहीं निकले, फ़लाँ जगह फ़लाँ बस्ती को क्यों नहीं गए, फ़लाँ कंट्री को क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों दावत तबलीग आपने नहीं किया। बेटे जज़ाकल्लाह खैर, मुझे नहीं चाहिए बेटे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे आप। पहला सवाल ये होगा कि तुम तो हिदायत पर आ गए थे भाई, तुम्हारे बच्चे कहाँ थे, तुम्हारी बीवी तो जा रही थी ना वहाँ पर पीर साहब के पैरों में गिरने के लिए, या दरगाहों पे सजदे करने के लिए, या फलां झंडे पे फातिहा के लिए, कभी रोका तुमने? तुम्हारी जिम्मेदारी में थे ना, दुनिया की तो जिम्मेदारी तुम उठाए रखे थे, उनको जो है अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छा से अच्छा पहनाना, उनकी तालीम पर खर्च करना, उनकी दुनियावी आसाइशों के लिए सब कुछ जो है मुहैया करना, ये सब तो फ़िक्र थी, दुनिया की फ़िक्र थी।
लेकिन कभी फ़िक्र भी हुई कि अक़ीदा क्या है, कहीं कुफ्र तो नहीं है, शिरकी अक़ायद तो नहीं है, बेनमाजी तो नहीं है बच्चे, बीवी जे फ़राइज़ की पाबंद नहीं है। कभी इसकी फ़िक्र हुई, इस्लाह की फ़िक्र हुई? क्योंकि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही तो है पहला फ़र्ज़ जो इंसान पर आता है। अपने आप को जब बचा लिया तो फिर अपने अहल अयाल को बचाना, और बचाना भी किससे? सबसे पहले शिर्क से, अमल बाद में। आमाल अच्छे हैं, भाई बड़ा अच्छा बच्चा बेनमाजी है, बड़ा अच्छा बच्चा है, रोज़ेदार है, सब है। अब लोग तोलते हैं बंदे की दीनदारी आमाल से, जबकि असल दीनदारी बंदे की अक़ीदे तौहीद से। उसको याद रखें, अक़ीदे तौहीद नहीं है, आमाल है, तो अल्लाह ताला पूरे आमाल पहाड़ के बराबर भी हो तो अल्लाह दे मार देंगे, कबूल नहीं करेंगे। और वो बंदा जिसका अक़ीदा सही हो, तौहीद का वो मतवाला हो, तौहीद के लिए उसका जीना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? उस अल्लाह के लिए। कौन है अल्लाह? जो रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब, ला शरीक लह, उसके साथ कोई शरीक। और यही इक़रार अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जैसे जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की ना, इन आयत में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शुरू में भी मा कान मिनल मुशरिकीन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, 2 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया इन 3 आयत में। पहले फरमाया वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, वो जो मुशरिकों में से नहीं थे। फिर उसके बाद वाली फिर आयत अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और उनके दीन की पैरवी करो, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। लो, क्यों? इसलिए कि शिर्क के सबसे बड़े जो है मुखालिफ हज़रत इब्राहीम। इसी को अल्लाह बार बार पेश करते, इसी को अल्लाह बार बार पेश करते हैं। और उसवा जो है अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हमें ज़िक्र किया है, नमूना, ये आपके लिए नमूना है, रोल मॉडल हैं। किस मामले में? किस मामले में? सबसे पहले अल्लाह ताला इसी तौहीद के मामले में रखा हमको। सूरह मुम्तहिना के आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, तुम्हारे लिए इब्राहीम में बेहतरीन नमूना, और इब्राहीम के जिन्होंने साथ दिया, उनके जो असहाब थे, वो भी तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं इस मामले में। मामला क्या है? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम बरी हैं हर उस चीज़ से जो तुम इबादत कर रहे हो, और तुम इबादत करने वाले हो ना, उससे भी हम बरी हैं, जिनकी तुम इबादत कर रहे हो उससे भी हम बरी, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, हम मुशरिक नहीं हैं, तुम शिर्क करने वाले हो, तुम तौहीद को नहीं समझ रहे हो, तौहीद को कबूल नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम तुम्हारे माबूदों को भी छोड़ते हैं, हम तुमको भी छोड़ देते हैं, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं। तो ये है अल-वला वल-बरा का उसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि उसमें से हमें जो सीखना है, अल-वला वल-बरा यानी अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। दुश्मनी से मुराद क्या है? जंग करना ये मकसूद नहीं है, वो तो क़िताल एक मखसूस हालत में उसकी शराइत के एतबार से आएगा, लेकिन बराअत ज़ाहिर कर देना, हम नहीं तुम्हारे साथ, हम इस मामले में हम लाताल्लुक़ हैं। अब मिसाल के तौर पर जो क्रिसमस का मामला आया, अब ऑफिस के कलीग्स हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, और आप भी खड़े कर मजलिस में शामिल हैं। अभी मजलिस में शामिल होना या उनका दिया हुआ केक खाना, ये किस बात की अलामत है? कि आप उनके साथ इस कुफ्र में शरीक हैं।
वैसे ही हमारे पास घरों के अंदर गैरुल्लाह की नियाज़ें दी जाती, कहीं 11वीं, कहीं 12वीं, कहीं जो पता नहीं किस किस बुज़ुर्ग के नाम की फातिहा। अब इसके अंदर आप शामिल हैं, क्यों भाई घर में हो रही, घर की दावत है, भाई मैं कैसे हाजिर ना हूँ। अब दावत किस ज़िम्न में हो रही है? यह अल्लाह के ख़िलाफ़ शिरक वाला मसला। अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पावर दिया जा रहा है, उसके अंदर ये अक़ीदे के तहत वो खाना बनाया जा रहा है, वो तक़सीम किया जा रहा, उनकी नियाज़ दिलाई जा रही, उनको खुश किया जा रहा है इस खाने के ज़रिए से। अब इसमें शरीक होना आपका, या उसके लिए मैं तो शरीक नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ शरीक हूँ, मैं तो कोसों दूर हूँ। हाँ, लेकिन अम्मा जान बोल रही, बेटे पैसे भेजो, 11वीं का महीना आ गया, हमें ये करना है, आप यहाँ से पैसे भेज रहे। क्यों? मैं तो नहीं शरीक हूँ, लेकिन अम्मी मंगवाए। अब अम्मी मंगवाए, आप दिए तो किस में दिए? हाँ, शिर्क के मामले में दिए। तो आप दूर होने के बावजूद भी आप शिर्क में मुब्तला हो गए। बरात का ज़ाहिर किया आप, तो बरात ज़ाहिर करना ऐसे मामलात में से जो कुफ्र और शिर्क के मामलात हैं, अल्लाह ताला की मुखालफत के मामलात हैं, ना आप इन्वॉल्व होना है, और जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनसे अपने आप को आप कहते ना भाई इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, मैं बरी। इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं, तुम कुफ्र में हो। वो बदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़दा, और तुम्हारे और हमारे दरमियान में दुश्मनी और नफ़रत ज़ाहिर हो गई। तुम मेरे भाई हो सकते हो, खूनी रिश्ता हो सकता है, लेकिन इस मामले के अंदर मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही अल-वला वल बरा का मज़हर जंग बदर था ना। जंग बदर में क्या था? एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा, भाई मुकाबले में भाई, भतीजा मुकाबले में चचा, खूनी रिश्ते थे। लेकिन ये खूनी रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन इसलिए हुए कि वहाँ पर कुफ्र और ईमान का मामला था, शिर्क और तौहीद का मामला था। तो ये सबक हमें मिलता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, उनकी दावत से, कि हम तौहीद वाले जहाँ बने तो तौहीद के लिए हम अपनी जान दे दें, तौहीद के लिए हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और ख़ास तौर पर सिर्फ मान लेना तौहीद, ये तौहीद कामिल नहीं है। तौहीद कामिल के मानने के साथ एलान बराअत भी हो कुफ्र से, शिर्क से। अल कुफ्र बित्तागूत है ना, कुफ्र बित्तागूत। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम युख़रिजूना मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। नहीं, उससे पहले वाली आयत, हाँ, ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य फ़मन यकफ़ुर बित्तागूत व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ये कुफ्र बित्तागूत होना है। तागूत से मुराद मैंने बता दिया, कौन तागूत है, कौन बताएंगे? अभी बताए, बहु राज़िन, हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह का हक़ उसको दे दिया गया, उसकी इबादत हो रही है और वो खुश है अपनी जगह, वो राज़ी है, खामोश है, तागूत है वो। तो इसमें से अंबिया निकल जाते हैं, इसमें से सालिहीन निकल जाते हैं, इसमें से औलिया भी निकल जाते हैं, अगर हकीकी औलिया अगर रहे हों, क्योंकि अक्सर तो सिर्फ नाम ही औलिया होता, वो कौन थे क्या थे उसका कोई नहीं पता। करामतें बना दी गई, किताबें लिख दी गई, और हमारे जो मुक़र्रिरीन जो मन चाहे जो वो किस्से, वो कहानियाँ, वो करामतें बयान करते चले जाते हैं। पूछने पर नहीं मानता जिन्हें औलिया को, दुश्मन है औलिया का, पूछ दलील पूछता है, दलील पूछे तो दलील पूछता, वहाँ भी है ना, निकालो इसको मजलिस से निकालो, उसको निकालेंगे तो इनकी बात चलेगी ना, वो बैठेगा तो फिर इनका कारोबार कहाँ चलेगा, निकाल देते हैं। तो बहुत सारे हकीकी जो औलिया वो भी निकल जाएंगे इससे, क्योंकि वो हमेशा उनका मिशन ही था तौहीद, वो शिर्क से कहाँ राज़ी थे। ये और बात है, उनका नाम लेकर लोग अपने शिर्क का कारोबार कर रहे हैं, लोगों को शिर्क में जो है मुब्तला किए हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला मिशन क्या है? तौहीद। और तौहीद अपने घर से उन्होंने शुरू की, अपने वालिद से शुरू की, वालिद को भी नहीं बख्शा, लेकिन वालिद के साथ जो अदब एहतराम होना चाहिए वो तो था।
जब कुरान सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने 5-6 आयात उन्होंने अपने वालिद को कैसे दावत दी, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा। बड़ा ही प्यारा उसलूब। लेकिन दे रहे हैं क्या है? कड़वी गोली दे रहे हैं लड्डू में रख कर। हाँ, उसलूब अच्छा, लेकिन अंदर क्या है? तौहीद है, जो बड़ी कड़वी गोली है उनके लिए। नहीं मान। सब सुनने के बाद क्या बोले? वहजुरनी मलिया। देखो इब्राहिम, अगर तुम ना मानो, मेरी तरफ नहीं आ रहे हो, तो मैं लअरजुमन्नक, रजम, पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा तुमको। दुश्मनी का इजहार वालिद ने कहा। उसके बाद कहा, देखो आइंदा से ये बात नहीं करना, वहजुरनी मलिया, मुझे छोड़ दो। तो इब्राहिम ने क्या कहा? सलामुन अलैक, आप सलामत से रहें, आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। अस्तगफिरुलका रब्बी, ये जो आपके साथ जो गुनाह हो रहा है ना, बहुत बड़ा गुनाह, मैं अल्लाह से आपके लिए माफ़ी मांगूंगा। और ये जो वादा उन्होंने जो किया है, इस वादे के तहत उन्होंने अल्लाह ताला से उनके वालिद के लिए माफ़ी भी मांगी। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, सूरह शुअरा में अल्लाह ताला उनकी दुआ रख दी, अल्लाह तो मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे, वो तो जो है गुमराह है, उनको राह हिदायत नसीब नहीं हुई, अल्लाह माफ़ कर। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं इब्राहिम, इस मामले में माफ़ी नहीं, तुम्हें बड़ा मर्तबा मैंने दिया। सिफ़तें ही सिफ़तें कुरान के अंदर उनकी हैं, सिर्फ इन 3 आयत के अंदर 8 सिफ़तें अल्लाह ने बयान कर दी। उनको रोल मॉडल बनाया, उनके पीछे चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन जहाँ मग़फ़िरत की बात आई एक मुशरिक के लिए, अल्लाह ने आयत नाज़िल, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह। इब्राहीम ने जो मग़फ़िरत की दुआ की ना, ये उन्होंने अपने अब्बा से वादा किया था, तो वादा वफ़ाई की उन्होंने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से में वादा वफ़ाई मिलती है। वादा किया था अपने अब्बा से, आपके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, तो माफ़ी मांगी, उनका वादा पूरा हुआ, रब ने रोक दिया। तुम्हारा वादा हो गया ना, अब मेरा भी वादा एक है, मुश्रिक को माफ़ नहीं करूँगा। तो तौहीद, ये इंसान, एक मुसलमान का असल मकसद हो, वो तौहीद पर आ जाए और तौहीद का अलमबरदार बनकर तौहीद को फैलाए। और ये दावत तबलीग का उसकी इब्तिदा कहाँ से हो? घर से हो, अपनों से हो, बाहर से नहीं। बाहर वाले बाद में, अपने ही हमारी ज़िम्मेदारी में है, तो अपनों से हमें इस्लाह की फ़िक्र हो और वहाँ से हम जो है मामलात को आगे बढ़ाएं। और तीसरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बहैसियत सब्र का पैकर, इस्तिक़ामत की राह, मसाइब बहुत आए, बाप घर से निकालती है, लोगों के दरमियान में तौहीद को फैलाते रहे, वक्त के बादशाह तक मामला पहुंच गया, बादशाह ने नसीहत की, और जब तौहीद के मामले में वो अपनी जगह अटल रहे, मालूम है क्या किया उसने? आग ऐसे भड़काई कि दूर दूर तक शोले ही शोले, और उस आग में इनको फेंका गया। कोई खौफ नहीं खाया, जान जा रही है, अरे नहीं भाई हम जो कर लेंगे, खामोश हो जाएंगे, बाद में समझा लेंगे, इतनी बड़ी मुसीबत कौन जो है झेलेगा, आग में झुलस जाऊंगा तो क्या होगा? नहीं, रब के लिए जीना था ना, रब के लिए मरना था, जिंदगी पूरी रब की अता की हुई, रब के लिए कुर्बान हो रही। ये होता है मुवाहिद का तस्वुर, ये है तौहीद के लिए कुर्बानी। और इस कुर्बानी को अल्लाह ने रायगा नहीं किया। क्या कहा? उस आग को अल्लाह ताला ने, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों में अगर आप इस्तिक़ामत का पैकर बने, आप सब्र के साथ जमे रहें, तो इस आज़माइश में पूरे होने पर अल्लाह ताला के इनामात की बारिश भी शुरू हो जाती है। ये अल्लाह की सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में यही सिखाती है।
अब वहाँ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो फिर दावत फैलती? बिल्कुल नहीं। और रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी 23 साल ज़िंदगी भी यही चीज़ हमें बताती है। 23 साल की ज़िंदगी इसी के अंदर जो है आप मशगूल रहे, और मक्के मुकर्रमा में थे तो वहाँ पर जो मुसीबतें थीं वो अलग नौइयत की थी। मदीना जब आ गए तो फिर यहाँ पर जो है जंगें, यहाँ पर जो है दुश्मनों की उनकी जो उनका कैद व मकर और आपको तकलीफ़ें देने के मुख्तलिफ़ अंदाज़, यहाँ दूसरे अंदाज के से। लेकिन पूरे 23 साल का दौर इसी सब्र इस्तिक़ामत का दौर था आपका। तो इंसान तौहीद के राह में अल्लाह के दीन पर जमने में सब्र चाहिए, और इस्तिक़ामत पर जब इंसान रह जाता है तो अल्लाह ताला उससे वो आज़माइशें भी हटाते हैं, उसका दर्जा भी अल्लाह बढ़ा देते हैं। अल्लाह ने फरमाया आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना, दुनिया के अंदर भी हमने उन्हें भलाई अता की, व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में उनका शुमार है। दुनिया के अंदर भी भलाई का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों से महरूम नहीं किया उनको, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेक नामी अता की कि आपके बाद जितने लोग आए आपके पैरो बने, आपके बाद जितने अंबिया आए आपकी नस्ल में आए, और जितनी बड़ी बड़ी जो है दीनदारी लोगों के अंदर मौजूद है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज़म हो, चाहे इस्लाम हो, ये सब किसको मानने वाले हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले। तो दुनिया की अगर 8 बिलियन की तादाद अगर है तो तकरीबन जो है अगर हम कहेंगे तो तकरीबन 6-7 बिलियन की तादाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की फॉलोअर्स। ये और बात है कि नाम उनका है, तरीक़ा छोड़ दिया, जैसे मक्के वालों ने किया, नाम उनका उन्होंने रखा और अपनी मनमानियाँ उन्होंने शुरू की, तरीक़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर भी नेक नामी अता की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी दुआ भी की। हमें भी करना चाहिए। कौन बताएं क्या दुआ की? वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरी, ऐ अल्लाह मेरे दूसरों के दरमियान में मेरा नाम जो मेरे नाम के अंदर सच्चाई, सच गो है, अच्छा नाम उनके अंदर बना दे, मेरे बाद वालों के अंदर भी मेरा नाम अच्छा हो। दुनिया से जाने के बावजूद भी आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नेक नामी से इंसान इख्तियार, तो इंसान के ग़ियाब में भी, इंसान के पीछे भी, और इंसान के मरने के बाद भी उसकी नेक नामी हो, तो नेक नामी की दुआ, या रब इजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, ऐ अल्लाह सच्चाई वाली ज़बान तो मेरे लिए रख दे दूसरों के अंदर, दूसरे जो है मेरे लिए अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, मेरा लक़ब अच्छा हो, ये दुनिया के अंदर। और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर बहैसियत बाप भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह हमें वाज़े फरमाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो चंद चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले औलाद सिर्फ अल्लाह से मांगना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें वाज़े हो रहा, औलाद सिर्फ अल्लाह से मांगना। अल्लाह उन्होंने दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, औलाद नहीं, उन्हें बुढ़ापे में औलाद हुई तो दुआ किससे की? औलाद की दुआ सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ही उसको देने वाला। औलाद मिलने पर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़, उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद भी औलाद अता फरमाई, इस्माईल भी दिया, इसहाक़ भी दिया। औलाद के लिए माहौल अच्छा बनाएं, एक वालिद का फ़र्ज़ है, पेरेंट्स का फ़र्ज़ है औलाद के लिए, उनके लिए जो है हालात जो जितने आपके इख्तियार में हैं उनको अच्छाई दें, और सबसे पहले दुनिया से पहले उनको दीन दें, दुनियादार बाद में। दीन अगर पहले दें तो दुनिया दीन के ताबे होगी। दुनिया अगर दे दी आप, दीन से बच्चा बेगाना हो गया तो फिर दुनियादार ही रहेगा, फिर वक्त एक मरहला ये आएगा कि वो आपको पहचानेगा भी नहीं।
ज़िंदगी से जो ऐसे जो मस्के से बाल निकाल के बाहर कर देगा, कोई ताल्लुक़ नहीं जी। ख़ासकर जो लोग चले जाते हैं कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना पूरी जायदाद बेच के लोग भेजते हैं, चंद साल गुजरते हैं, उसके बाद पता नहीं बच्चा कहाँ है, कोई ताल्लुक़ नहीं। उस माहौल में रंग गया, उसमें ज़म हो गया, माँ बाप को भी भूल गया। और बूढ़े माँ बाप यहाँ पर तरस रहे हैं, बेटा एक बात कर ले मुझसे, तेरी आवाज़ सुन लेना है मुझे, तो कैसे खैरियत मालूम हो जाना है, बस तो कुछ देने का नहीं, सिर्फ आवाज़ सुना दे, इसके लिए भी तैयार नहीं, इसके लिए भी तैयार नहीं। तो ये हालात हैं। तो लिहाजा उनको दीन दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो माहौल जो दिया अपने औलाद को, अल्लाह ताला ने के हरम की तरफ लाकर उनको वहाँ पर बसा दिया। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन, ऐ अल्लाह मैं उस वादी में लाकर मेरी ज़ुर्रियत को बसा दिया है, अब यहाँ पर तू क्या कर, उनके लिए तो वो माहौल पैदा कर दे। तेरा हुक्म था तो इस हुक्म की तामीर में मैं यहाँ पर ले आया। इसी तरह औलाद के लिए इताअत की दुआ करें। काबतुल्लाह की जो तामीर जब हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, अपने बेटे के साथ काबतुल्लाह की तामीर की, तो दुआएं क्या थी? तो उस दुआ में, उन दुआओं में एक दुआ क्या थी? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए जहाँ भी दुआएं कर रहे हैं ना, अपनी औलाद को नहीं भूल रहे। व मिन ज़ुर्रियत कई एक दुआओं के अंदर, रब्बी अग़फ़िरली, रब्बना अग़फ़िरली नहीं, उससे पहले रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ अल्लाह तुम मुझे नमाज का पाबंद बना दे, मुक़ीमुस्सलाह बना दे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, व मिन ज़ुर्रियती, मेरे औलाद को भी। तो बंदा जो है अपने औलाद को ना भूले, उनके लिए खैर का मामला करे। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सबसे वो आदमी धोखेबाज है, हुवा गाशुन लिरअयती, अपने औलाद को धोखा देने वाला है वो बंदा जो उसको सही गाइडेंस ना दे, दीन की तालीम ना दे, सिर्फ दुनिया दे दे, दीन ना दे। ये कौन है? या औलाद को धोखा देने वाला, क्यों? उसको सिर्फ दुनिया ही बना रहा हो, दीन को छोड़ दिया, हकीकी जो कामयाबी को छोड़ दिया उसने, सिर्फ दुनिया की वक्ती कामयाबी के पीछे लगा दिया उनको। तो अल्लाह के सुशातों में ऐसा आदमी जहन्नम का हकदार है। तो लिहाजा इस मामले में वालिदैन जो है औलाद के सिलसिले में इन चीज़ों को सामने रखें। इस तरह औलाद के जो काम है उसके अंदर मशवरा लेना, ये भी जो है हुक्म आ गया इस्माइल सलाम को ज़बह करने का, अब होना तो ये चाहिए ना, बांध के वहीं पर शुरू हो जाएं। नहीं, कहते हैं कि इब्राहीम सलाम जो है क्या करते हैं, हज़रत इस्माइल से मशवरा कर लेते, कहते हैं रब का यह हुक्म है, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, या बुनई, है मेरे बेटे, ये जो है जो ख्वाब जो मैंने जो देखा हूँ, तो इसके बारे में फंज़ुर माज़ा तरा, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, अब ज़रा बताओ तो सही क्या करना है। अब वो भी जो है नबी का बेटा था, हाँ, तो उसने कहा कि अल्लाह, या मेरे अब्बा, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है करो, पीछे ना हटो। तो लिहाजा औलाद की तरबियत अगर सही हो तो फिर जो है ये समरात भी, ये फ्रूट भी आपके सामने आता है। इस तरह औलाद से जो है शिर्क से बचने की दुआ औलाद के लिए, ये भी इब्राहीम सलाम की दुआ रही, फजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे भी शिर्क से बचा ले और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को भी तो बचा ले। तो औलाद के लिए दुआएं हमेशा करें, बद्दुआएं ना करें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जे तुम अपने औलाद पर, अपने अम्वाल पर कभी बद्दुआ ना करो। क्यों? कबूलियत की घड़ी कभी हो जाती है, बद्दुआ कबूल हो जाती है, बाद में हज़ारों दुआएं आप करेंगे कबूल नहीं होंगी, क्योंकि बद्दुआ पर कबूल हो गई। तो लिहाजा औलाद अगर नाफरमान भी क्यों ना हो, आपकी बात सुनती नहीं, बद्दुआ ना दें, गाली ना दें, उसके लिए दुआ करें, उसकी हिदायत के लिए दुआ करें, उसके ग़ियाब में, अपने सजदों में दुआएं करें। तो औलाद के लिए वालिदैन की दुआ जो है बड़ी अक्सीर है, बड़ी जो है कबूल है, और जो है बड़ी जो है उनकी कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा ज़ीना है। तो लिहाजा अपने औलाद को हमेशा आप सही गाइडेंस करें, दीन पर उनको लाने की कोशिश करें, उनके लिए हिदायत के राह हमवार करें और अल्लाह से दुआएं मांगते रहें उनके लिए। तो ये कुछ बातें थीं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवे से हमें सामने आ रही हैं। वक्त हमारा हो चुका है।
क्योंकि हम शुरू भी किए लेट से, तो कई एक बातें रह गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है जो कुछ हमने सुना उसमें अल्लाह खैर बरकत अता फ़रमाए, हम सबको अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस तरह के मजलिसों में अल्लाह जुड़ने की, जमा होने की अल्लाह सआदत नसीब फ़रमाए। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं या सुनेंगे देखेंगे, इन सब को अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत में शामिल फ़रमाए, अपनी जन्नतों में अल्लाह दाखिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।